Hello, good morning to all my champions. Today I have brought for you the passive of optative sentence. तो आज आप लोग का ये लास्ट पार्ट होगा। पैसिव एक्टिव टू पैसिव जो चल रहा था उसका ये फाइनल पार्ट होगा। और आज हम लोग जो देखेंगे वो किसका देखेंगे, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैसिव देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। तो आइए भाई हम लोग अब देखते हैं क्या होता है इससे। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्या कि द पैसिव ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस में पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए, द सेंटेंस expressing wish, hope, prayer, boon are called the ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये क्या बोल रहा है कि सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होगा जिसमें हम लोग किसी के प्रति या किसी के लिए हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। या कोई भी व्यक्ति अगर किसी को दिल दुखाता है तो उसके लिए वो बद्दुआ भी करेगा। हमने कर्स नहीं लिखा हो, कर्स यहाँ पे कर दीजिए। कर्स का मतलब बद्दुआ। तो इतने सारे चीजों को जिसमें हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है तो वही कहलाता है आपका कैसा सेंटेंस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस मेरे भाई, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग को क्या मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से कि एक्टिव में क्या मिलेगा। तो यहाँ हम लिखते हैं एक्टिव में क्या मिलेगा, तो इसमें मिलेगा आपको सबसे पहले मिलेगा मिलेगा, फिर सब्जेक्ट लाइएगा, फिर मेन वर्ब वन लाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट लाइएगा और फिर अदर वर्ड लाइएगा। ये आपको एक्टिव में इतना मिलेगा। और अदर वर्ड के बाद चाहे तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी ला सकते हैं। उसके बाद में अगर हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे तो पैसिव में क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। पैसिव में क्या मिलेगा भाई, तो ये जो हम मे को मे रखेंगे, मे में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, मे को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट आपका है इसको आप पैसिव सब्जेक्ट बना लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि ये जो मेन वर्ब आपको दिख रहा है इसको भाई आप बी प्लस मेन वर्ब 3 में कन्वर्ट कर दीजिए, बदल दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि एक अपना मन से प्रीपोजिशन लाइए। अब वो प्रीपोजिशन कौन होगा, तो बाई। उसके बाद में ये जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट लेके चलाइए और उसके बाद में ईटीसी लेके चलाइए। तो इस तरीका से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे पैसिव ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस का, है ना, कि किस सेंटेंस का, पैसिव ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस का। तो हमने एग्जांपल अब देते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया, जैसे बोले कि जैसे मैं अपने ऊपर देता हूं कि मेरा आप लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा। तो मेरी तो चाहत यही है कि मैं यू गेट अ गुड जॉब, ऐसा मैं यू गेट अ गुड जॉब मेरी चाहत है, मेरी दुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग क्या कर लें, तो एक अच्छी जॉब पाले, एक अच्छी नौकरी पा लें। यही तो रहता है एक सच्चे इंसान का नियत। तो क्या बोले, तो हम बोले क्या कि आप मे को आप एज इट इज रखिए मे, तो मे को हमने मे रखा। अच्छा, आपका ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है, तो कहिएगा कि देखिए ये मेन वर्ब के बाद है, मेन वर्ब ये है और मेन वर्ब के बाद में अ गुड जॉब पूरा कंप्लीट हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो कहिएगा मे आ गुड जॉब
अब ये जो मेन वर्ब 1 है बी प्लस मेन वर्ब 3 में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये क्या होगा, बी गॉट होगा। कहीं कहीं गॉटन भी रहता है, GOTTEN, गॉटन। तब मे अ गुड जॉब वी गोट, अब एक प्रीपोजिशन मन से बाई, और ये जो आपका सब्जेक्ट यहाँ बन रहा है तो इसको आप पैसिव ऑब्जेक्ट बना दीजिए और यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिए। तो इस तरीका से मेरे भाई एक्टिव से पैसिव गए, किसका, तो कौन सेंटेंस का, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मेसी ड्राइव अ कार, ऐसा बात बोले कि मेसी ड्राइव अ कार, क्या बोले कि मेरी चाहत है, मैं दुआ करता हूं कि वो क्या कर ले, तो वो कार चला ले, कार चला सके, ऐसा। तो हमने बोला कि मे को आप में रखिएगा, हमने यहाँ मे को में रखा, और फिर क्या कीजिएगा, आपका ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है, आकार, तो यहाँ पर आकार को लेके चलाइए, में आकार। अब बताइए ये जो मेन वर्ब 1 है इसको आप बी प्लस मेन वर्ब 3 में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या होगा, ड्राइवेन, में आकार बी ड्राइवेन। अब एक प्रीपोजिशन अपना मन से लाइएगा बाई, और ये जो आपको सी है उसको आप किस में बदल दीजिए, हर में। इस तरीका से हम एक्टिव से पैसिव देखेंगे। उसके बाद एक आध एग्जांपल और देखिए। हमने बोला कि में राधा बाई अ न्यू बिल्डिंग, ऐसे ऐसे हमने बोला कि मैं राधा बाई अ न्यू बिल्डिंग, मेरी चाहत है, मेरी दुआ है, मैं ऊपर वाला से कामना करता हूं कि राधा क्या कर ले, तो एक नई बिल्डिंग को खरीद ले। तो ऐसा बाबू आप कहिएगा कि क्या, देखिए ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद में अ न्यू बिल्डिंग जो है ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो रहा है, किसका, तो इस सेंटेंस का। तो आप कहेंगे ना कि इसको हम पैसिव करेंगे तो मे को मे रखेंगे और आपका ऑब्जेक्ट कौन आ रहा है, तो आप कहिएगा अ न्यू बिल्डिंग, तो अ न्यू बिल्डिंग को आप पैसिव सब्जेक्ट बना लीजिए, मे अ न्यू बिल्डिंग। अब ये जो मेन वर्ब आपको दिख रहा है भाई इसको बी प्लस मेन वर्ब 3 में कन्वर्ट कर दीजिए तो कहिएगा क्या कि बी बॉट लेके चलाएंगे, मे अ न्यू बिल्डिंग बी बॉट। अब एक प्रीपोजिशन अपना मन से बाई लाइएगा, अब ये जो आपको सब्जेक्ट है तो बाई के बाद में राधा लेके चलाइएगा, राधा, अब एक फुल स्टॉप। तो आपने देखा कि एक्टिव से पैसिव हम कैसे करते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का, तो इस तरीका से हमने आपको बताया। तो इसी तरीका से हम लोग करेंगे। लेकिन ये सब काम कब कर रहे थे भाई, तो जब आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा था तब कर रहे थे। लेकिन अगर सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट ना मिले तब क्या कीजिएगा, तो उसको हम देखते हैं। चाहे तो आप एक क्या कर लीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक प्रॉपर नोट बनाइएगा। और और अगर सर ये बात कहना चाहूंगा क्या कि अगर आप इस चैनल पे नहीं है इंग्लिश मस्ती 9798 पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हर एक दिन आपको वीडियो जाएगा और एक प्रॉपर अच्छे से नोट बनेगा। आइए इसको इरेज करते हैं। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना मिले तब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा।
यहां पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट में क्या बोले, when there is no object in the sentence, यदि आपके सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ना मिले तब आप क्या कीजिएगा, तो हम लोग यूज करेंगे वी यूज। एक्टिव में मिलेगा ऐसा, कैसा, एक्टिव में मिलेगा, में मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, मेन वर्ब वन मिलेगा और अदर वर्ड मिलेगा। यानी मेन वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट आ रहा था वो आपको नहीं मिलेगा, और जब वो आपको नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट ही ना मिले, तब हम इसको एक्टिव से पैसिव कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, हमने बोला कि पैसिव, पैसिव कैसे करेंगे, तो यहां पर देखना है कि दो तरीका से हम जाएंगे भाई। कितने तरीका से, जब ऑब्जेक्ट ना मिले तो हम दो तरीका से जाएंगे। कौन कौन तरीका, तो हमने बोला कि आप इसे इट इज, विश, दैट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और यदि वो बददुआ दुआ होगा तब विश लाइएगा, और अगर वो बददुआ होगा तो विश के जगह पे कर्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, बदल दीजिएगा। उसके बाद में प्लस फिर क्या कीजिएगा कि सब्जेक्ट लाइएगा, उसके बाद में लाइएगा एक मॉडल, और उसके बाद में ये जो मेन वर्ब वन है उसको मेन वर्ब वन ला के और फिर ईटीसी लेके चलाएंगे। ये आपका पहला तरीका होगा। कब, जब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना मिले तब। और कौन सा सेंटेंस का चल रहा है, एक्टिव टू पैसिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस का, ये बात याद रहे। लेकिन अगर हम दूसरी तरीका से बनाए, ये आपका ये था, ये बी, जैसे हमने बोला, जैसे नहीं, हम क्या यूज करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसको आप सब्जेक्ट को यहां रख लीजिए, है ना, लेके चलाइए, पैसिव सब्जेक्ट बना दीजिए। चलिए, हमने बोल दिया कि पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या कीजिएगा कि यहां पर वर्ब टू बी लाइएगा। क्या लाइएगा, वर्ब टू बी। अगर हम वर्ब टू बी बोले तो इज एम आर वाज वर बी बीइंग बीन की बात होता है। तो यहाँ पर हमें आठों की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम वर्ब टू बी की बात करें भाई, तो ये तीन समझना, इज, एम और आर, ये तीनों समझ लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि प्लस अगर दुआ होगा तो विश लाइएगा। क्या लाइएगा, विश। अब अगर बददुआ होगा तो फिर क्या लाइएगा, कर्स लाइएगा। क्या लाइएगा, कर्स, CURSED। उसके बाद में क्या कीजिएगा कि ये जो आपको मेन वर्ब वन दिख रहा है इसको आप टू प्लस मेन वर्ब वन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और उसके बाद ETC लेके चलाइएगा। तो इस तरीका से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का। लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट ना मिले तब। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या एग्जाम्पल। जैसे हमने बोला कि मैं यू लिव लॉन्ग, ऐसा, मैं यू लिव लॉन्ग, मेरी चाहत है, मेरी दुआ है, मेरी कामना है, मैं ऊपर वाला से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आयु लंबी हो, है ना, ऐसा, आप ज्यादा समय तक जिए, आप दीर्घायु हो, ऐसा बाबू। तो आप कैसे इसको कन्वर्ट कीजिएगा एक्टिव टू पैसिव। आप कहिएगा कि सब्जेक्ट तो आया, वर्ब भी आया, लेकिन उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो हमने बोला कि इसको दो मेथड से आप कर लीजिए। पहला मेथड आप या तो ऐसे बना लीजिए, इट इज। अब देखिए, मैं यू लिव लॉन्ग, किसी के लिए आप दुआ ना कर रहे हैं कि आपकी आयु, आपकी जो आयु है वो दीर्घायु हो, आप ज्यादा समय तक जिए, आप जुग जुग जिए। ये तो ये क्या है, तो आप कहिएगा कि ये तो आशीर्वाद है ना। तो विश लाइएगा। क्या लाइएगा, विश। इट इज विश दैट। और देखिए ये जो सब्जेक्ट है इसको आप यहां लेके चलाइए, यू, एक मॉडल लेके चलाइएगा, यू में
लिव लॉन्ग और एक फुल स्टॉप। इस तरीका से भाई हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे। कब? जब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना मिले तब। लेकिन दूसरा तरीका क्या बोले कि या तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है सब्जेक्ट, इसको आप पैसिव सब्जेक्ट बना दीजिए। अब बताइए, ये दुआ है लेकिन यू के अकॉर्डिंग इज लाइएगा, एम लाइएगा, आर लाइएगा, तो कहिएगा कि नहीं ये सब्जेक्ट हमारा सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन है तो ये प्लुरल है, और प्लुरल है तो ना इज होगा ना एम होगा, बल्कि क्या होगा? आर। तो यू आर। अब इसको, इस सेंटेंस को इसमें क्या कीजिए, तो दुआ है तो आप विश लाइएगा, यू आर विश। अब इस जो आपको है ये मेन वर्ब, उसको टू प्लस मेन वर्ब वन में कन्वर्ट कर दीजिए, अर्थात फुल इन्फिनिटी में बदल दीजिए। और फुल इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? तो टू प्लस मेन वर्ब वन को। इसीलिए यहां पर टू लिव लॉन्ग। इस तरीका से मेरे भाई हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल और दें, शायद ज्यादा नीचे आइए यहां पर देखते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। और चैनल को आपका सपोर्ट की आवश्यकता है, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप कर रहे हैं, अब आगे भी करते रहेंगे। अब पढ़ने वाला स्टूडेंट को उसको बताइए इसके बारे में, रूबरू कराइए इस चैनल के बारे में, इंग्लिश मस्ती के बारे में। और हम लोग इसी तरीका से कंटेंट आपको हम प्रतिदिन प्रोवाइड कराता रहूंगा। जैसे हमने बोला, आइए भाई एग्जाम्पल देखते हैं। मे दे डाई सुन, ऐसा बात। वे लोग कोई है जो किसी की आत्मा को दुख पहुंचाता है, तो उनके लिए आपके जहन से क्या निकलेगा? यही तो निकलेगा कि भगवान करे, ईश्वर करे, कि प्रभु करे क्या, कि वे लोग जल्दी धरती से उठ जाए, उनकी स्वर्गवास हो जाए। यही तो आप कहेंगे। तो आप कहेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा है, और ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है भाई, तो क्या बोले कि आप क्या कीजिएगा कि इट इज विश्ड डेट लाइएगा, इट इज विश दैट लाइएगा, है ना। और ये जो आपको ऑब्जेक्टिव केस दिख रहा है, किसका ऑब्जेक्टिव केस है? केस मैंने पढ़ा रखा है। आप कहिएगा कि दे का है। किसका है भाई? तो दे का। तो दे, इट इज, यहां पर विश होगा, ये तो कर्स न है, बदुआ न है, तो आप कर्स लाइएगा। क्या लाइएगा भाई? कर्स। इट इज कर्स दैट दे, फिर एक मॉडल आइएगा में दे में डाई सून। इस तरीका से मेरे भाई हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे। किसका? तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का। कब? जब ऑब्जेक्ट ना मिले तब। ऐसा। उसके बाद दूसरा तरीका देख लीजिए। हमने बोला क्या कि ये जो आपको ये दिख रहा है, यहां पर देम नहीं, ये देन होगा, दे होना चाहिए, मैं दे। दे, जैसे हमने बोला कि मैं, नहीं, इसको दूसरा तरीका से बनाइए पहले। तो आप कहिएगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसको हम पहले खींच लेंगे, दे। अब बताइए यहां पर आप वर्ब टू भी लाइए, तो दे का अकॉर्डिंग वर्ब टू भी क्या होगा? इज होगा, एम होगा, आर होगा। तो आप कहिएगा कि आर होगा, तो दे आर। अब यहां पर बी से कि कर्स है, तो कहिएगा कि कर्स है, बदुआ है, दे आर कर्स। अब ये जो मेन वर्ब वन है उसको आप टू प्लस मेन वर्ब वन में कन्वर्ट कर दें, टू डाई सून। तो इस तरीका से हम एक्टिव टू पैसिव देखेंगे, है ना। एक आध एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने बोला, मैं सी
मे सी बी हैप्पी, ऐसा मे सी बी हैप्पी। मेरी चाहत है, मेरी दुआ है, मैं ऊपर वाले से कामना करता हूं कि वह क्या रहे, तो खुश रहे। अब इसको देखिएगा हम कैसे करेंगे। तो आप कहिएगा ना कि एक तरीका तो ये है कि इट इज, अब विश है कि कर्स है, तो कहिएगा कि विश है, एंड इट इज विश दैट सी में बी हैप्पी, ऐसा बात। लेकिन दूसरा तरीका क्या होगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसको आप पैसिव सब्जेक्ट बना लीजिए। तो सी इज विश टू बी हैप्पी। इस तरीका से मेरे भाई हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे। कब? जब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना मिले तब। तो उम्मीद करते हैं कि शायद आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसको हम अगले सेशन में क्लियर कर देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे और लाइक भी करते होंगे और शेयर भी करते होंगे। हमें पूरा यकीन है, और ये भी यकीन है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। चलिए, तो अब देखेंगे बाबू पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव, द पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव। तो देखिए कैसे होगा। हेडिंग लगाते हैं मेरे भाई, द पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, अगर इन्फिनिटिव बोले तो इसका मतलब ये समझिएगा कि 2 प्लस मेन भर 1 है ना। 2 प्लस मेन भर 1 मिलेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा, तब इसको हम पैसिव कैसे करेंगे। तो अब देखिएगा, जैसे हमने एक्टिव में मिलेगा, एक्टिव में मिलेगा, ये एक्टिव में मिलेगा भाई ऐसा, कैसा सब्जेक्ट मिलेगा, फिर उसके बाद में इज एम आर मिलेगा, उसके बाद में यहाँ वाज वर्ब भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पर 2 प्लस मेन भर 1 मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा और अदर वर्ड मिलेगा, ऐसा। तो आप इसको पैसिव कैसे करेंगे। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अगर इसको हम पैसिव करेंगे भाई, मैं आपको बता दूं कि देखिए इज एम आर के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि मेन भर 4 आता है। जैसे हम आपको देते हैं, देखिए पहले डिफरेंस बता देते हैं। जैसे हमने बोला कि सी इज गुड, फिर हमने बोला कि सी इज डांसिंग, फिर मैंने बोला सी इज टू गो। तो आप जो देख रहे हैं ये तीनों सेंटेंस में इज बाबू, वो तीनों का तीनों अलग चीज है, अलग अलग चीज है। ऐसा नहीं कि वो रट के बैठ जाना है कि इज जो होता है वो केवल ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है या हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ऐसा नहीं। इज जो यहाँ है ये आपका वर्ब टू बी का काम कर रहा है। वर्ब टू बी बोले तो ये बीइंग को शो करता है ना। ये बीइंग वर्ब क्या दिखाएगा, तो ये किसी की क्वालिटी को दिखाएगा, किसी की कास्ट को दिखलाएगा, किसी की प्रोफेशन को दिखलाएगा, किसी की एग्जिस्टेंस को दिखलाएगा, किसी की नेशनलिटी को दिखाएगा, है ना, किसी की प्रोफेशन को दिखलाएगा। ये वर्ब टू बी का काम होता है ना। तो यहाँ पर सी इज गुड, वह अच्छी है, यहाँ पर क्वालिटी दिखा रहा है, इसीलिए ये वर्ब टू बी है। लेकिन बोले सी इज डांसिंग, अब देखिए ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब को ये मदद कर रहा है, इसीलिए इसको नाम पड़ा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। बाबू सब्जेक्ट के तुरंत मेन वर्ब 4 नहीं आ सकता किसी भी सेंटेंस में। इसमें मेन वर्ब 4 में उतना औकात नहीं है कि तुरंत सब्जेक्ट के बाद हम आ जाए मेन वर्ब 4 और किसी भी सेंटेंस को हम एक बना ले। इसीलिए इसे किसी ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ता है, और ऑक्सिलरी वर्ब आपका यहाँ पर इज का है, इज है, और ये आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पर बोले
कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, लेकिन यहाँ पर इज बाबू इसके बाद में अगर यहाँ देखिए कि अगर फुल इन्फिनिटिव आ रहा है, फुल इन्फिनिटिव बोले तो टू प्लस मेन वर्ब वन, तो ऐसे वर्ब को बोलते हैं बाबू मार्जिनल वर्ब। कैसा वर्ब? मार्जिनल वर्ब। और ये आपको फ्यूचर में होने वाला एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं भाई, शायद ये तीनों का तीनों डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं भाई कि बहुत ही ऑथेंटिक नॉलेज इस चैनल पे है, इतनी बढ़िया से हम लोग पढ़ने वाले हैं, इतनी बढ़िया से जिसका कोई लिमिट नहीं है। और ऐसा दायरा हम सेट नहीं करेंगे कि ये YouTube पर डालेंगे फ्री कोर्स है, ऐसा पढ़ाई में कटौती और कंजूसी नहीं होता है। जो भी है ऑथेंटिक नॉलेज हम देंगे, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और जिस तरीका से प्यार मिल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे देते रहेंगे और हम आपके सामने ग्रामर का एक एक टॉपिक पकड़ के बौछार कर दें और डिटेल वे में, कंप्रेहेंसिव वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। आइए अब इसको देखते हैं। हमने बोला क्या कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, इसको आप पैसिव सब्जेक्ट बना लो, है ना। और पैसिव सब्जेक्ट जब आगे हो बन गया तो इज एम आर और वाज वर्ब जो है पैसिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर लाएंगे। इन इज एम आर और वाज वर्ब यहां पर लाइए। उसके बाद में ये जो टू प्लस मेन वर्ब वन दिख रहा है ना भाई, इसको क्या कर दीजिए कि टू बी प्लस मेन वर्ब थ्री में कन्वर्ट कर दीजिए। किसमें? टू बी प्लस मेन वर्ब थ्री में। और ये प्रीपोजिशन अपना मन से बाई लाइए। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको आप पैसिव ऑब्जेक्ट बना दीजिए और अदर वर्ड को ईटीसी में डाल दीजिए। इस तरीका से हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे। किसका? इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव बोले तो टू प्लस मेन वर्ब वन, है ना। बेयर इन्फिनिटिव बोले तो केवल मेन वर्ब वन। ये सब हम लोग सीखेंगे। अब जैसे हमने एग्जांपल दिया ऐसा भाई, कैसा? जैसे हमने बोला कि आई एम टू हेल्प द पुअर देयर। ऐसा बात बोले कि मैं वहां गरीब लोगों को मदद करने वाला हूं। देखिए, मदद कर नहीं रहा हूं, मदद किया नहीं था, बल्कि क्या करने वाला हूं। ये एक्शन जो इज एम आर के बाद में जो आएगा एक्शन ना, वो फ्यूचर में होने वाला एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। वो कुछ पल में वो एक्शन घट जाएगा, ऐसे को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने क्या बोला? हमने यही तो बोला कि अगर आप पैसिव करेंगे मेरे भाई, ये जो द पुअर है ये सेंटेंस का आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो कहिएगा कि द पुअर। अब बताइए द पुअर का अकॉर्डिंग एम लाइएगा, इज लाइएगा या आर लाइएगा? तो कहिएगा कि नहीं, द पुअर हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट बना। और जब प्लूरल सब्जेक्ट बना तो प्रेजेंट में हम आर का प्रयोग करेंगे। और इसीलिए हम यहाँ पर द पुअर आर, ये जो मेन वर्ब आपको दिख रहा है भाई, इसको आप टू बी हेल्प्ड में कर दीजिए। टू बी हेल्प। अब एक प्रीपोजिशन अपना मन से लाइएगा बाई, और ये जो आपका सब सब्जेक्ट का काम कर रहा है एक्टिव में, इसको आप पैसिव ऑब्जेक्ट बना दीजिए। और अदर वर्ड में देयर आ रहा है तो हम देयर लेके चलाएंगे। इस तरीका से हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे। किसका? तो पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव का, यानी इन्फिनिटिव वर्ब का। और इन्फिनिटिव वर्ब कौन कहलाता भाई? तो टू प्लस मेन वर्ब वन। इस तरीका से अब जैसे हमने बोला कि शी वाज टू sing a song on the stage। ऐसा बात बोले बाबू, she was to sing a song on the stage। वह मंच पर गाना गाने वाली थी, है ना। यानी पास्ट में वो एक्शन, पास्ट में ये एक्शन हुआ नहीं भाई, होते होते रुक गया। यानी कुछ पल में ही वो एक्शन घट जाता, लेकिन ऐसा ये हुआ नहीं। ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर ये वाज के बाद में ये जो टू प्लस मेन वर्ब आ रहा है, इसको कैसा वर्ब बोलेंगे? इसको तो मार्जिनल वर्ब बोलेंगे, है ना। तो आइए इसको देखते हैं पैसिव। आप कहिएगा आप तो ये बहुत इजी हो गया, हम पकड़ लिए। क्या पकड़ लिए? कि ये जो सिंग के बाद में आ रहा है, सिंग हमारा मेन वर्ब वन है, और मेन वर्ब के बाद में आने वाला क्या पकड़ में आ गया कि ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। तो इसको क्या कीजिए? पैसिव का यही तो रूल होता है भाई, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव सब्जेक्ट बना दीजिए, और जो सब्जेक्ट है उसको आप पैसिव ऑब्जेक्ट बना दीजिए।
कहानी हो गया खत्म। तो आप कहिएगा कि अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग वाज होगा या वर होगा, तो आप कहेंगे कि नहीं वाज होगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब भी। यही तो हमारा सिंटैक्स कहता है, यही तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो यहां पर हम वर्ब लेके चलाएं क्या, अ सॉन्ग वाज। ये जो आपको टू प्लस मेन वर्ब वन दिख रहा है, इसको आप टू बी मेन वर्ब थ्री में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कहिएगा सॉन्ग वाज टू बी संग। अब एक प्रीपोजिशन अपना मन से लाइए बाई, और किसके द्वारा, सी के द्वारा। तो यहां पर हो गया हर, कहां, तो ऑन द स्टेज। ये आप तो एडवर्ब है। इस तरीका से मेरे दोस्त हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे। किसका? तो पैसिव ऑफ इंफिनिटिव का, इंफिनिटिव वर्ब का। एक आध एग्जांपल और देखिए। हमने बोला कि राधा इज टू बाई अ न्यू स्कॉर्पियो। ऐसा बोले भाई, स्कॉर्पियो। राधा इज टू बाई अ न्यू स्कॉर्पियो। राधा जो है एक नई स्कॉर्पियो खरीदने वाली है, खरीदी नहीं है, बल्कि वो एक्शन, ये वाला खरीदने वाला जो काम है, जो क्रिया है, जो एक्शन है, वो कुछ पल में घट जाएगा। ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इसको कहिएगा क्या, बना लेंगे कैसे? क्योंकि ये वाला जो मेन वर्ब वन है बाई, इसके बाद में आ रहा है क्या, अ न्यू स्कॉर्पियो। तो क्या कीजिएगा, कहिएगा कि अ न्यू स्कॉर्पियो। अब न्यू स्कॉर्पियो आपका कैसा सब्जेक्ट है, तो कहिएगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जब है तो इसके अकॉर्डिंग इज होगा, एम होगा या आर होगा। तो कहिएगा कि नहीं, हमको सब्जेक्ट कैसा है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज लाइएगा। ये जो टू प्लस मेन वर्ब वन आपको दिख रहा है, इसको टू बी प्लस मेन वर्ब थ्री में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, टू बी बॉट। क्या हो जाएगा भाई, टू बी बॉट। अब एक प्रीपोजिशन अपना मन से लाइए क्या, बाई, है ना। और इसको जो आपको राधा दिख रही है ना, तो ये हो जाएगा राधा, बाई राधा। एक बात यहां समझने वाली बात है भाई। अब कोई कहेगा कि यहां वाला जो राधा है से कौन सा केस है, और यहां वाला जो राधा है से कौन सा केस है। तो आप कहिएगा कि यहां जो राधा है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, तो यहां ये नॉमिनेटिव केस है। जबकि यहां जो दोनों तो एक ही जैसा है, लेकिन यहां कहिएगा कि यहां नॉमिनेटिव केस है। क्यों? क्योंकि यहां पर कह दीजिएगा कि ये आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला जो क्या वर्ड होगा वो हमेशा कैसा केस होगा, तो वो आपका कैसा केस, ऑब्जेक्टिव केस होगा, है ना। तो इस तरीका से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे, हमने देखा कि एक्टिव टू पैसिव हम पैसिव ऑफ इंफिनिटिव को कैसे करते हैं। तो शायद चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बात आपको समझ में आया होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और एक कमेंट छोड़ दिया कीजिए। आपको अच्छा लगे तो अच्छा, अगर कोई डाउट हो तो डाउट, या फिर आपको जैसा मर्जी है, अगर लगे कि कोई आप हमें कुछ गाइड करना चाहते हैं, तो आपकी गाइडेंस को बहुत सलाखों पर हम रखेंगे, और दिल से उसको एक्सेप्ट करेंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे, और आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।